हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो क्लास 11th फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर जो कि आपके सेम टू सेम देखने को मिलने वाला है आपके ईयरली एग्जाम में, तो उसको हम देखने वाले हैं। बाकी इस पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी आपको ईजिली देखने को मिल जाएगा। कहाँ? वीडियो के लास्ट में जानेंगे। तो रोल नंबर आपको सबसे पहले भर देना है अपना यहाँ पर वार्षिक परीक्षा 2026 फिजिक्स भौतिक विज्ञान कक्षा 11। 70 नंबर का आपका ये पेपर रहता है। 3 घंटे का आपको समय मिल जाता है पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। इस प्रश्न पत्र में कुल 26 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। खंड का सेक्शन ए से हम स्टार्ट करेंगे और इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आराम से आपके 60 प्लस मार्क्स बन जाते हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है, समझना है, प्लस इसके आंसर्स को अच्छे से प्रिपेयर भी कर लेना है। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो फर्स्ट नंबर हम सेक्शन ए जो है वो स्टार्ट करेंगे। पहला नंबर आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। 10 नंबर के टोटल आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स आपको इधर देखने को मिल जाते हैं। तो पहला आप देख रहे हैं, समान विमाओं वाली राशियों का युग्म है। तो 4 ऑप्शन आपको इधर देखने को मिल जाते हैं। विस्थापन वेग, समयावृत्ति, तरंगदैर्घ्य, फोकस लंबाई या फिर बल त्वरण। अगर आपको आंसर पता है, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने आंसर जरूर देना है। जो भी बच्चा सबसे ज़्यादा सही आंसर देगा कमेंट सेक्शन में, उसका जो आंसर है या फिर उसका जो कमेंट है उसको हम पिन करेंगे। अगला है, आपको इधर एक संख्या दे रखी है 864000। सेकंड में सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। सिग्निफिकेंट फिगर आपको बताना है। ऑप्शन आपके हैं 3 4 5 6। अगला है, पानी की बूंदे गोलाकार होने का कारण क्या है? वाटर ड्रॉप्स आर स्फेरिकल बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, सरफेस टेंशन। तो इसका जो आंसर है आप लोगों ने बच्चों जरूर देना है कमेंट सेक्शन में। अगला है, जड़ इनर्शिया से क्या तात्पर्य है? परिवर्तन का विरोध, मंदता, गति में आसानी या फिर धीमी गति। फिफ्थ है, प्रकृति की सहज प्रक्रियाएं होती हैं। अनुत्क्रमणीय, स्थिर, उत्क्रमणीय या फिर गतिशील। नेक्स्ट है 6 नंबर, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है वेग, त्वरण, बल या फिर आवेग के। अगला है, अणु द्वारा बिना टकराए तय की गई औसत दूरी क्या कहलाती है? मीन फ्री डिस्टेंस, मीन फ्री मोशन, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री लेंथ। नेक्स्ट है, तरंग दैर्घ्य वह दूरी है जहां दो कणों के बीच कालांतर होता है, पाई, 2 पाई, 3 पाई या फिर जीरो। नेक्स्ट है, अजर्टेशन और रीजन यानी अभी कथन और कारण से संबंधित प्रश्न, और इसमें आपको करना है कैसे है। तो 4 विकल्प आपको मिल जाते हैं। इन चारों में से आपको जो भी सटीक लगता है वो आपने लिखना है। इनके जो 2 क्वेश्चन है वो आपको नीचे मिलेंगे। पहला, अगर आपको लगता है ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है, तो आप ए वाला टिक करेंगे। और लगता है ए और आर दोनों सही है बट आर जो है ए की सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, तब आप बी वाले पर टिक करेंगे। सी है आपका, अगर लगता है आपको ए सही है और जो आर है वो गलत है, तो सी। डी पर जाएंगे जब दोनों ही गलत होंगे। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन है आपके सामने, किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र वहां नहीं हो सकता जहां कोई द्रव्यमान ना हो। ये कारण हो गया। अभिकथन की बात करें तो किसी वस्तु के द्रव्यमान का केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है। तो ऊपर 4 ऑप्शन देखें, चारों में से जो भी आपको ठीक लगता है ए और आर के बारे में वो आपने लिखना है इसका आंसर में। नेक्स्ट है, घर्षण बल संरक्षी बल है और रीजन दे रखा है, स्थितिज ऊर्जा को घर्षण बल से जोड़ा जा सकता है। अगर आपको लगता है दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है तो फर्स्ट वाला, सही व्याख्या नहीं कर रहा तो सेकंड, ए सही आर गलत, थर्ड, और दोनों गलत है तो फोर्थ। सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। खंड खा है, एक एक नंबर के 4 प्रश्न आपको इधर मिलते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 मार्क वाला वो है, एक कार और ट्रक का संवेग समान है, किसकी चाल अधिक होगी? अ कार एंड अ ट्रक हैव सेम मोमेंटम विच हैज ग्रेटर स्पीड। आंसर जो है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट है, टक्कर के बाद यदि दो वस्तु आपस में चिपक जाए तो टक्कर कैसी होगी? इफ टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलाइजन व्हाट टाइप ऑफ कोलाइजन इज इट? नेक्स्ट है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ग्रह पर बल आघूर्ण का मान क्या होगा? व्हाट इज द टॉक ऑन अ प्लेनेट ड्यू टू द सन ग्रेविटेशनल फोर्स? नेक्स्ट है, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? व्हाट डज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट? सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। दो दो नंबर के यहाँ पे 10 प्रश्न बच्चों आपसे पूछ जाते हैं। तो पहला है, गतिज ऊर्जा तथा दाब के वी में सूत्र निकालिए है। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर। नेक्स्ट है, स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में रिलेशन आपको शो करना है। स्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, पास्कल का नियम स्टेट पास्कल्स लॉ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, गतिज घर्षण क्या है? क्या यह स्व समायोजन बल है? व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन? इट
इज इट सेल्फ एडजस्टिंग? क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्दी की रात में बादल होने पर अधिक गर्मी क्यों लगती है? वाई डू क्लाउडी विंटर नाइट्स फील वार्मर? 11 है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए, यह किस संरक्षण पर आधारित है? स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ऑन विच कंजर्वेशन लॉ इज इट बेस्ड? 12 है, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार क्यों होता है, क्या यह ऋजुरेखीय हो सकता है? वाई इज द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक, कैन इट बी रेक्टेंगुलर? नेक्स्ट है 13, हाइड्रोजन या हीलियम में किसकी आरएमएस चाल अधिक होगी? विच हैज हायर आरएमएस स्पीड, हाइड्रोजन और हीलियम? 14 है, 256 256 हर्ट्ज और 260 हर्ट्ज से 1.5 सेकंड में उत्पन्न स्पंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड इन 1.5 सेकंड बाय 256 हर्ट्ज एंड 260 हर्ट्ज। 15 है, प्रत्यास्थता के लिए हुक का नियम लिखिए, स्टेट हुक्स लॉ। सेक्शन डी स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आपके 3 मार्क्स के जो हैं 8 क्वेश्चन बच्चों रहेंगे। 16 है, ग्राफीय विधि द्वारा गति के तीनों समीकरणों का निगमन कीजिए, डिड्यूस 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकली मेथड। नेक्स्ट है 17 नंबर, सदिश वेक्टर ए आपको गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, इनके बीच जो कोण बन रहा है वो आपको बताना है। 18 है, सिद्ध कीजिए कि न्यूटन का तृतीय नियम में निहित है, शो दैट न्यूटन्स थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकेंड लॉ। 19 है, कार्य गतिज ऊर्जा प्रमेय को परिभाषित कर सिद्ध कीजिए, स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम। 20 है, बर्नौली का प्रमेय लिखिए एवं संबंधित समीकरण स्थापित कीजिए, स्टेट बर्नौलीज थ्योरम एंड ड्राइव द इक्वेशन। 21 है, ऊष्मा स्थानांतरण क्या है, इसके विभिन्न प्रकार उदाहरण सहित समझाइए। व्हाट इज हीट ट्रांसफर, एक्सप्लेन इट्स मोड्स विद एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक कण एस एच एम करता है जहां t इक्वल टू 2 सेकेंड है, a 5 सेंटीमीटर है, 1/3 सेकेंड के बाद विस्थापन व त्वरण ज्ञात कीजिए। डिस्प्लेसमेंट और एक्सलेरेशन आपको इधर फाइंड करना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, कोणीय संवेग की परिभाषा दीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि dl/dt इक्वल टू टाई होता है। खंड ई है, सेक्शन ई। यहाँ पे 4 मार्क्स के आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। प्रक्षेप का उड्डयन काल एवं क्षैतिज परास ज्ञात कीजिए, दिखाइए कि दो भिन्न कोणों पर परास समान होता है। 25 पे एसएचएम करते पिंड की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा एवं कुल ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। लास्ट क्वेश्चन रहेगा 26, आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, इसको पढ़ करके 4 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनके आंसर देने हैं। तो इसमें जो है पहला है, किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध निकालना, मात्रा को एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में परिवर्तन करना। तो ये आपको पूरा जो दे रखा है इसको आपने पढ़ लेना है। तो इसमें पहला है जो विमाओं का उपयोग नहीं किया जा सकता। 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको जो ठीक लगता है उस पर टिक करना है। खा है, दो भौतिक राशियां ए तथा बी की विमाएं अलग अलग है, कौन सा ऑपरेशन भौतिक रूप से सार्थक है, तो टिक करना है। नेक्स्ट है, गा नंबर, दिखाइए कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का समीकरण एस इक्वल टू हाफ जेट स्क्वायर विमीय विश्लेषण की दृष्टि से सही है, तो उसको आपने प्रूफ करना है। नेक्स्ट है, लास्ट, उन दो भौतिक राशि के नाम बताइए जिनकी विमाएं एम एल इनवर्स 1 और टी इनवर्स -2 है। तो इसको जो है आप लोग को पूरे पेपर को तैयार कर लेना है, इस पूरे क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से देखा और समझा। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस भी आप लोग के लिए लेकर के आ रहे हैं हम। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहना है। बात कर लेते हैं कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें ये सारे क्वेश्चन भी जो हैं हमने ऐड कर रखे हैं उस सॉल्यूशन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ में। तो जो भी बच्चे इन पीडीएफ को बाय करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में सारी पीडीएफ जो है अवेलेबल है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों लेना चाहते हैं, आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिंपली क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम 3 चीज़ हमको बतानी है। इतना बताते ही हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।